जी हां, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया इजराइल ने, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हमास के चीफ, वो शख्स जो 2006 से लेकर 7 तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर रहा, 2014 तक जिसकी सत्ता चलती रही और आज भी गाजा में परोक्ष रूप से जो सत्ता चला रहा था कतर में बैठकर, वो ईरान के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में मारा गया। यह बहुत बड़ी खबर है, आने वाले वक्त में इसका बड़ा अंजाम मुमकिन है। मारा गया हानिया, अब आगे क्या होगा? इसीलिए यह सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। 7 अक्टूबर के हमले के 298 दिन बाद हानिया को उसके सबसे सुरक्षित पनाहगाह यानी तेहरान में ही इजराइल ने ढेर कर दिया। कितनी चौंकाने वाली बात है। बताया जा रहा है कि वो ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था, जहां उसने सुप्रीम कमांडर ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई से भी मुलाकात की थी। लेकिन इस हमले की सबसे खास बात यह है कि हानिया को गाइडेड मिसाइल से तब मारा गया जब वो अपने कमरे में सो रहा था। घड़ी में उस वक्त था रात के 2 बजे थे और तभी यह मिसाइल आकर गिरती है। करुणा। बिल्कुल, और समीर इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि अब आगे क्या होगा। हर खबर आपको सबसे पहले बताएंगे, हर तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी, और मनीष झा हमारे साथ जैसा कि आपको नजर रहेंगे, और साथ ही हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर किया गया मिसाइल हमले में। 24 घंटे में इजराइल के 2 दुश्मन मारे गए हैं। हिजबुल्लाह कमांडर फौज शुकर भी ढेर किया गया। फौज शुकर को मारा गया है बेरूत में। और देखिए दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया को ढेर किया गया। ये 2 बहुत बड़ी खबर है। 2 बहुत बड़े दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन जो कि बने हुए थे इजराइल के, उन्हें ढेर किया गया। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं कहा गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मोसाद और CIA की तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। और बेरूत की बात की जाए, लेबनान की राजधानी में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर किया गया। टॉप लीडरशिप में यह दूसरे नंबर पर आता है जिसको ढेर किया गया। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए 7 अक्टूबर को जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से हमास की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया था इजराइल में, 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा बदला है, अंजाम है जिसे दिया गया है। और देखिए इस वक्त जो ताजा खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि फिलिस्तीनी मस्जिदों में शोक संदेश प्रसारित किए गए हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत पर शोक संदेश जारी किया गया है। हेब्रोन इलाके में एक मस्जिद से इसे लेकर अनाउंसमेंट हो गई है। हमास ने यह मान लिया है कि उसके मुखिया का अंत हो चुका है, वो मारा गया है। मस्जिदों से किस तरह की अनाउंसमेंट की जा रही है इस वक्त, जरा सुनते हैं।